हेलो गाइस, कल 10 जुलाई 2024 को लाइव आके मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग के स्कैल्पिंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके दिखाया था मेरी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। तो कल मैंने जो लाइव स्ट्रीम करी थी ना, तो उसमें मैंने निफ्टी के कॉल और पुट को शॉर्ट करने के 2 ट्रेड्स आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके दिखाए थे। अब इन दोनों ट्रेड्स की खास बात क्या है दोस्तों, देखिए मैंने सबसे पहले तो निफ्टी के पुट को शॉर्ट करने का ट्रेड दिया था, ठीक है। और जब प्राइस सेम उसी लेवल पे फिर से आ गया था, मेरा इस ट्रेड का टारगेट यहाँ पे पेंडिंग था। और जब प्राइस जिस लेवल पे मैंने पुट को शॉर्ट करने का ट्रेड दिया था उसी लेवल पे आ गया, तो मैंने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करने का भी ट्रेड आपको दे दिया था। मैं मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मेरी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके लगभग सेम लेवल पे कॉल को शॉर्ट करने का भी ट्रेड बना था और पुट को शॉर्ट करने का भी ट्रेड बना था। देखिए यहाँ पे मैंने उस ट्रेड को दिया है। अब यहाँ पे मुझे निफ्टी की ये कॉल को भी शॉर्ट करने का यहाँ पे ट्रेड थोड़ा मिल गया। कॉल को ये 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 12 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। निफ्टी में फिर से मैंने आपको कॉल को शॉर्ट करने का ट्रेड दे दिया दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बनाए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, निफ्टी के कॉल को भी शॉर्ट किया और निफ्टी के पुट को भी शॉर्ट किया हमने, ठीक है। जैसे कि अगर आप समझो लाइव मार्केट में समझो आप ट्रेड करोगे, तो अगर आपने किसी कॉल को शॉर्ट किया है ना, कोई भी एक ट्रेड आपने समझो ले लिया है और उसमें आपने आपकी 100% कैपिटल डिप्लॉय कर दी, तो अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर चार्ट पे फॉर्म होती भी है तो वहाँ पे दोस्तों आप उस ट्रेड को नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये पहले ही ट्रेड में आपने आपकी पूरी कैपिटल यहाँ पे डिप्लॉय कर दी है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना है। तो ठीक है दोस्तों, आपने देखा मैंने लगभग एक ही लेवल पे कॉल और पुट को शॉर्ट करने का यहाँ पे ट्रेड दिया था। तो ये जो दोनों ट्रेड है, इन ट्रेड का ये टारगेट हिट हुआ या फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखा आपने, लगभग सेम लेवल पे कॉल को भी शॉर्ट करने का ट्रेड दिया था और पुट को भी शॉर्ट करने का ट्रेड दिया था। तो पुट में हमारा टारगेट पहले हिट हुआ था, बाद में हमारा इस कॉल वाले ट्रेड का भी टारगेट यहाँ पे हिट हो गया दोस्तों। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन सेलिंग इतनी प्रॉफिटेबल क्यों है। यहाँ पे थीटा डिके की वजह से दोस्तों ये दोनों भी ट्रेड का हमारे यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है। तो सेम लेवल पे अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करी होती ना दोस्तों, तो यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता। सिमिलरली इस पुट में भी सेम लेवल पे अगर आपने पुट को भी बाय किया होता तो आपका पुट ऑप्शन में भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होता दोस्तों। दोनों भी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में ऑप्शन बाइंग करके आपका यहाँ पे लॉस हुआ होता। लेकिन ऑप्शन सेलिंग का ये देखिए दोस्तों, थीटा डिके आपके लिए कितनी अच्छी तरीके से वर्क करता है। थीटा डिके आपके ट्रेड को यहाँ पे विन करता है दोस्तों। तो ये सबसे खास बात है, ऑप्शन सेलिंग में आपके यहाँ पे टारगेट हिट होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं दोस्तों, थीटा डिके की वजह से। मेरे चैनल पे मैं हर रोज़ लाइव स्ट्रीम करता हूँ और मेरी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके ये स्कैल्पिंग के ट्रेड्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग स्कैल्पिंग करता हूँ दोस्तों, ठीक है। एजुकेशनल पर्पज से सारा मैं कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ मेरी लाइव स्ट्रीम को देखिए। ये स्ट्रैटेजी जो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, इसे आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज भी मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ और आज भी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग के स्कैल्पिंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके दिखाने वाला हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।